यू, वेलकम टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं मंतोष कुमार। हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं और आज परसेंटेज पार्ट थर्ड होगा, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग टॉपिक। चलिए देखिए, आज के टॉपिक में क्या है कि a प्लस बी इक्वल टू सी के फॉर्मेट का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन इसमें बहुत अलग अलग टाइप के मिलेंगे, लेकिन मेथड हम लोग एक ही यूज करेंगे, ठीक है, रेशियो का। और ऐसा नहीं है कि बस दो ही टर्म रहेंगे। एलएचएस में आपको जितने भी टर्म हो, दो टर्म, तीन टर्म, चार टर्म, उनको जोड़ने पे क्या एक चौथे टर्म के बराबर आए या पांचवें टर्म के बराबर है, किसी भी वैल्यू के बराबर आए, ठीक है ना। जैसे कुछ क्वेश्चन आपको कैसे मिलेंगे, जैसे कि आप जानते हो कि एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग क्या होता है, इनकम होता है ना। खर्चा और बचत मिला के क्या आएगा, आय आएगा। उसी तरह बॉय और गर्ल का टोटल क्या होता है, स्टूडेंट आता है। इस तरह किसी भी दो या तीन वैल्यू को जोड़ के जो वैल्यू आपको देगा उसको सॉल्व करना। इस मेथड को यूज करने से पहले जो भी टर्म होंगे कोशिश करेंगे कि ये जो टर्म हो वो क्या आ जाए, रेशियो के फॉर्म में आ जाए, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको आने चाहिए, ठीक है। इससे हम लोग काफी सारे क्वेश्चन करेंगे। अभी आपको जब आप देखोगे क्वेश्चन तभी समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट भी करते हैं क्वेश्चन हम लोग। देखिए क्वेश्चन क्या है, A man spent 75% of his income. If his income increased by 20% and his expenditure is also increased by 10%, find the percentage change in his saving. मतलब बोलता है एक आदमी अपनी आय का कितना 75% खर्च करता है। अगर 75% या 75% खर्च कर रहा है तो बचाएगा कितना, 25% बचाएगा। ये स्टार्टिंग का वैल्यू हो गया। बाद में क्या होता है, चेंजिंग होता है। उसका इनकम या जो आय है वो 20% से बढ़ रहा है। इनकम बढ़ा तो खर्चा करने का भी ज्यादा मन कर रहा है ना भाई, तो 10% और क्या किया, खर्चा बढ़ा दे रहा, ठीक है। जितना पहले खर्च कर रहा था उस एक्सपेंडिचर का खर्च का 10% और बढ़ाया। तो पूछा है क्वेश्चन में कि जो बचत है वो कितने परसेंट से बढ़ेगा, ठीक है। देखिए क्या है, तो इनकम मान लिया 100, तो एक्सपेंडिचर कितना होगा 75 और सेविंग कितना हो जाएगा 25। बाद में क्वेश्चन ने बोला कि इनकम 20% से बढ़ा तो 120 हो गया। और खर्च या एक्सपेंडिचर कितना से बढ़ रहा है 10% से, तो 75 में 10 जोड़ के 85 बनाओगे तो गलत होगा। 75 का 10% हो रहा है, तो 75 का 10% क्या होता है 7.5 होगा। तो 7.5 जब इसमें जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 82.5। तो इनकम है 120, एक्सपेंडिचर है 82.5, तो घटा देंगे तो सेविंग क्या मिलेगा 37.5। अब देखिए पहले वो कितना बचा रहा था 25 और अभी कितना बचा रहा है 37.5, तो बढ़ रहा है ना। और हमें यही बताना है कि जो उसका बचत है वो कितने परसेंट से बढ़ा। तो परसेंट के लिए आप जानते हो क्या करना है हम लोग को, तो परसेंटेज इंक्रीज निकालना है। तो पहले देखें दोनों में डिफरेंस कितने का भाई, तो 12.5 का। और कंपेरिजन किससे हो रहा है, पहले वाले से ना कंपेरिजन हो रहा है, इसीलिए नीचे आ गया। तो 12.5 25 को कितने बार में काटेगा, 2 बार में, और मतलब क्या हो जाएगा 50% होगा। तो इस तरह से इसको आप सॉल्व तो कर लिए, ठीक है। अब हम लोग सीखेंगे जो इस मेथड पर हम लोग सीखने चाह रहे हैं, a प्लस बी का जो मेथड है हम लोग का, जो रेशियो में चेंज करते हैं हम लोग, वो समझते हैं हम लोग। देखिए रेशियो वाला काफी सिंपल कर देगा, फिर आप ये ओरली करने लग जाएंगे। तो ये 100% होता है, ये 75 और ये 25, तो काटेंगे 25 से तो क्या आएगा 1, 3 और 4। ये आप क्वेश्चन पढ़ते के साथ कर सकते थे कि इनकम का 75% खर्च कर रहा है तो बचेगा कितना 25, तो रेशियो कितना हो जाएगा 1 और 3। तो ये इनकम क्या आएगा, दोनों जोड़ के आता है ना, इसलिए 4। अब क्या करना है आपको, बहुत सिंपल, देखिए इनकम वो कितना से बढ़ रहा था 20% से, तो आप सिर्फ कितना इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है वो लिखोगे, ठीक है। अगर वृद्धि में है, इंक्रीज में है, तो प्लस का साइन जो देना नहीं पड़ता है। अगर डिक्रीज होता है तो यहाँ पे साइन क्या होता है, माइनस का होता है, ठीक है। तो ये कितना से बढ़ रहा है भाई 20% से, तो हम लोग क्या लिखा 4 गुने 20 कर दिया सीधा, इक्वल टू, क्योंकि इसका जो वैल्यू है इनकम का ये दोनों को जोड़ने पे आएगा, बस यही दिमाग में रखना है। और एक्सपेंडिचर कितना से बढ़ा था 10 से, तो 10 से गुना कर लिए। और ये सेविंग मालूम नहीं है तो एक्स वाई जेड जो दिल करे लगा, तो यहां से क्या आपने एक्स लगा दिया यहाँ पे। अब देखो सॉल्व तो हो गया ना, ये 80 आ रहा है और ये 30 आ रहा है, उधर जाएगा माइनस होता क्या बचेगा 50, और डायरेक्ट आपका आंसर आ गया, है ना। तो ये है रेशियो का बेनिफिट। हाँ, अगर आपको ये कंफ्यूजन आ रहा है कि 120 क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि बढ़ रहा है, तो हमें सिर्फ पूछा कितने परसेंट से बढ़ा या घटा। अगर 100 पे यूज करेंगे आप तो बिकम टू का रिजल्ट आएगा, मतलब ये अगर बढ़ रहा है तो 100 से ज्यादा होगा, घट रहा है तो 100 से कम। जैसे हम ओरली बता देते हैं, अगर यहाँ पे आप 120 करते तो 12 गुने 4 480 आता। फिर यहाँ पे क्या करते 110 करते आप तो 330, और 480 में 330 घटाते तो आता है 150। तो यानी कि सेविंग 150% हो गया, तो बचेगा बढ़ा कितना तब 50% से ना बढ़ेगा, बस वही रिजल्ट है। इसलिए उतना लंबा ना करके बस इतना काम करना, ठीक है। आइए फटाफट क्वेश्चन करते कुछ और। देखिए क्वेश्चन का लैंग्वेज नहीं है, समझा देते हैं क्या है। जैसे कि मान लीजिए कि एक स्कूल है जहां पे बॉय और गर्ल का रेशो कितना है 3:2 है। फिर दिया क्या है कि उस स्कूल में लड़कों में 75% पास हुए और लड़कियों का 80% पास हुए। तो पूछ रहा फाइंड द परसेंटेज
व्हाट परसेंट फेल्ड स्टूडेंट, मतलब टोटल विद्यार्थियों में कितना स्टूडेंट क्या हो रहे हैं, फेल्ड हो रहे हैं, ये हमें पता करना है। ठीक है, तो हमें फेल स्टूडेंट के बारे में जाना, स्टूडेंट के बारे में जाना। और स्टूडेंट कैसे आएगा, बॉय और गर्ल दोनों को जोड़ के ना आएगा। अब यहीं पे क्या, जैसे हम पास और फेल के बारे में बात कर रहे हैं, इसी पर स्कॉलरशिप होल्डर बोलता है, हिंदी में वजीफ है ना, वजीफा धारक बोला जाता है। तो ये सब जो चीजें हैं, बस ये क्या होगा, लैंग्वेज चेंज होते जाएगा, करना वही रहेगा आपको। देखो क्या करना, हमको फील्ड के बारे में पूछा था, और आप देख रहे हो कि बॉय और ये गर्ल है, तो 3 और 2 मिला के कितना आएगा, टोटल 5 आएगा। ये लिखा। लड़कों में 75% पास है, तो फेल कितना होगा, 25%, तो सिर्फ 25 से गुना कर लिया गया। लड़कियों में 80% पास है, तो फेल कितना होगा, 20%। और कुल मिला के मालूम नहीं, तो 5 इंटू एक्स माने। हाँ, थोड़ा बच्चे ध्यान देना, मेरा एस और 5 एक जैसा हो जाता है थोड़ा, तो इसलिए जब बोलते हैं तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, ये स्टूडेंट है और ये 5 है। तो देखो ये आपको सॉल्व कर सकते हो आप यहाँ से, चाहो तो डायरेक्टली काट भी सकते हो। ये 5 से कटेगा कितने बार में, 4 बार में, और ये 5 से कितने बार में कटेगा, 5 बार में। तो 5 3 15 और 4 दूनी 8, तो डायरेक्ट आसान हो जाएगा। पूरा गुना करने से अच्छा है कि यहीं से आप काट लो, 5 कॉमन होके ये 5 से ये 4 बार में और ये वाला 5 बार में, तो 15 और 8 कितना आएगा, 23 आ जाएगा। तो ऐसे भी आप करोगे तो कैलकुलेशन बेटर होगा आपका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए द वेट ऑफ 2 फ्रेंड राम एंड श्याम इन द रेशियो 4:5. Ram's weight increased by 10%, thus their total weight with 15% increment become 82.8. ठीक है, 82.8 लिखा हुआ है। फाइंड द परसेंटेज ग्रोथ इन श्याम्स वेट, यानी कहना ये चाहता है क्वेश्चन कि 2 फ्रेंड है राम और श्याम, दोनों के वजन का अनुपात दिया हुआ है 4:5। ये वजन हो सकता है, कोई भी चीज हो सकता है, तो नाम है सिर्फ। और राम का वेट कितना से बढ़ रहा है, 10% से बढ़ जा रहा है। 10% से बढ़ने के बाद ये तो राम का बढ़ा, और दोनों का मिलाकर वेट कितना से बढ़ रहा है, 15 से बढ़ रहा है। 15% से बढ़ने के बाद होता है 82.8 kg। तो पूछता है क्वेश्चन में कि श्याम का वेट कितने परसेंट से बढ़ा। तो अब ध्यान दो, यहाँ पे सिर्फ परसेंट पूछ रहा है, रेशियो दिया हुआ है। अगर आप इसमें लग जाए कि टोटल वेट आपका इसका 4x मान लें, इसका 5x, तो दोनों मिला के 9x, 9x का 115% बराबर ये, तो ये काफी लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो ये रेशियो हम लोग यूज करते हैं। देखिए फटाफट बनेगा ये। तो क्वेश्चन आपको मैंने दिख दिया है, ये 4 है और ये 5 है। ठीक है ना, वही रीजन काटा है कि s और 5 एक जैसा लगता है थोड़ा। ठीक है, तो राम का वेट 4 और ये 5। ठीक है, ये 10% से बढ़ रहा है, इसका हमको पता नहीं है। टोटल वेट कितना से बढ़ रहा है, 15% से, और बिकम टू 82.8 kg। रेशियो अप्लाई करेंगे, राम का 4 है, श्याम का 5 है, तो दोनों मिला के क्या होगा, 15। सेम तरीका 10% से बढ़ा तो क्या लिखे यहाँ पे, 10 से गुना। अगर ये घटता 10% से, तो यहाँ पे -10 लिखते हैं, और ये -40 होता, उधर जाके प्लस बनता। ठीक है, ये नहीं मालूम है तो x हो गया, और ये 15% से बढ़ रहा है, तो आपका आंसर आ गया 15 9 135, और ये 40 घटाएंगे तो 95, और 95 5 से कितने बार में कटेगा, तो 19 बार में कटेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन एलिगेशन से भी सॉल्व हो सकता है। तो जो एलिगेशन जानते हैं देख लें एक बार। एलिगेशन में क्या होगा, एक तरफ राम का 10% से बढ़ा, श्याम का मालूम नहीं था तो x लिख दिए, और दोनों का मिला के कितना है, 15% से बढ़ रहा है ना, और दोनों के वेट का रेशियो कितना ही है। तो अब देखिए इसमें क्या होता है, क्रॉस वाला होता है ना काम, तो इसमें गैप कितने का है, 5। कितने यूनिट के लिए, 5 यूनिट के लिए ना। तो 5 के लिए जब 5 यूनिट है, तो 4 के लिए भी क्या होगा, 4 यूनिट। अब ये x का जो वैल्यू होगा, ये मिडिल टर्म क्या होता है, 1 से बड़ा 1 से छोटा। तो जब इससे ये बड़ा है तो इससे छोटा होगा, यानी x का वैल्यू 15 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो जब यहाँ पे गैप आपको 5 का है, कितने के लिए, 5 के लिए ना, जैसे मान ली 5 के है और ये 4 के है, तो 5 के लिए 5, तो 4 के लिए भी क्या आएगा, 4, और ये 4 बढ़ जाएगा, तो 15 में 4 जोड़ के 19। यानी कि ये जो रेशियो मेथड हम लोग जो पढ़ रहे हैं ऊपर, ये एलिगेशन के इस टाइप के क्वेश्चन में लगेगा, जहां पे ये रेशियो मालूम हो और इस तीनों में से कोई भी एक मिसिंग हो। ध्यान रखना का कब बनेगा ये, इस रेशियो मेथड का यूज आप एलिगेशन वाले इस टाइप के क्वेश्चन में कर सकते हो, जहां पे दोनों रेशियो मालूम हो और इस तीनों में से कोई एक मिसिंग हो, चाहे वो लेफ्ट हो या राइट हो या मिडिल टर्म हो। आप इस मेथड का जो ऊपर हम लोग पढ़े अभी जस्ट, उसको आप सॉल्व कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, ज्यादा जल्दी बन जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एक्सपेंस ऑफ अ फैमिली ऑन अ राइस, फिश एंड ऑयल इज इन द रेशियो 12:17:3. In case the price of the three increased by 20, 30 and 50% respectively, what would be the percentage increase in the expenditure on these item by the family? तो देखिए यहाँ पे इस बार 3 रेशियो दिया हुआ है ना, तो पहले बताए थे कि इसमें 2 हो 3 हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 4 टर्म भी हो जाए, बस वो देखना है कि रेशियो दिया हो और परसेंट में इंक्रीज डिक्रीज दिया हो। ठीक है, पहचाने का तरीका है इस क्वेश्चन को इस टाइप के
कि रेशियो दिया हो, परसेंट में इंक्रीज डिक्रीज दिया हो, और मिसिंग हो, या तो टोटल का मिसिंग हो या टोटल दिया हो तो जो लेफ्ट टर्म में जितने भी टर्म है उसमें से कोई एक मिसिंग होगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करके बताते हैं आपको हम। क्वेश्चन समझ में आया होगा कि जैसे एक फैमिली है जिसको मछली कड़ी खाने का मन कर रहा है, ठीक है, तो जिसमें वो क्या करता है, 12 रुपया का, देखो एग्जाम्पल दे रहे, ठीक है ना, 12 रुपया का मछली चावल है वो, और 17 रुपया का मछली का चोइया भी नहीं मिलेगा मतलब मछली खरीद रहा है वो, और 3 रुपया का क्या कर रहा है वो, तेल भी कर रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या जानना है कि ये खर्चा हो गया। वो सिंपल एग्जांपल मान के चलना कि 12 रुपया का, ये 17 रुपया का, 3 रुपया का, तो 17 और 3 20, अब 20 और 12 32, तो टोटल 32 है। ये पहले का, बाद में सब खर्चा बढ़ गया। ठीक है, तो आपको ये सब नजर आ रहा होगा, 12 17 3 32 20 ये सब हो गया। सेम तरीका करना है, जितना से बढ़ रहा है ये पूछा था ना, तो 12 में कितना से बढ़ रहा है, 20% से, तो 20 से गुना, इसको 30 से गुना, और ये वाला 50 से, ये टोटल 32 आया। मालूम नहीं है कितना है तो x मान लिए। ओरली सॉल्व कर लो, सब में एक 0 है, बाद में लगा देना, तो 12 दूनी 24, 17 थी 51, 51 24 75, 75 और 15 90, मतलब 900। तो 32x का मान कितना आ गया, 900 आ गया आपका। तो x का वैल्यू आप कैसे निकालोगे, 900 बटे 32 काटने आपको आएगा, मैं काट के लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये सॉल्व कर लेना फटाफट आप लोग खुद से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अ पर्सन बाइज 90 क्विंटल राइस एट 450 रुपीज पर क्विंटल, मतलब 90 क्विंटल वो चावल खरीदता है और 450 रुपए पर क्विंटल के वो रेट से खरीदता है। ठीक है, क्वेश्चन समझते भी चलते हैं। एंड सोल्ड 50 क्विंटल एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। ठीक है, यानी कि 90 क्विंटल था, उसमें से 50 क्विंटल वो बेच दिया, कितने से, 10% के प्रॉफिट पे। आपको सीपी पहले ही से मालूम है यहाँ पे कि वो 450 रुपए में पर क्विंटल के रेट से खरीद रहा है। ठीक है, आगे क्या बोलता है, एंड 20 क्विंटल एट अ प्रॉफिट ऑफ 2%, तो 50 तो पहले ही बेच चुका था, 20 और बेच दिया, बचा कितना, 20। ठीक है, ऑन व्हाट प्राइस ही शुड सेल रेस्ट ऑफ राइस, मतलब वही 20 क्विंटल, इन ऑर्डर टू गेन 5% प्रॉफिट इन ऑल, मतलब सिर्फ रेस्ट पर नहीं चाहिए, ये मत सोचना कि रेस्ट पे पूछ रहा है, वो बोला जा रहा है इन ऑल मतलब टोटल पर। ठीक है ना, मतलब पूरा जो 90 क्विंटल था इस पर उसको कितने का प्रॉफिट चाहिए, तो 5% का उसको प्रॉफिट चाहिए, ये दिमाग में रखना। अब एक बात बता देते हैं, ऐसा नहीं कि प्रॉफिट लॉस में हम लोग चले गए तो प्रॉफिट लॉस टाइप का क्वेश्चन प्रॉफिट लिख रहा है, तो यहाँ पे क्या है, मेथड वही है जो रेशियो पे हम लोग अप्लाई अभी किए थे। ठीक है ना, यही आपको समझना है कि अगर आप समझ जाओगे तो एक ही मेथड से कितने बहुत सारे सवाल आप कर सकते हो। मेथड एक ही रहेगा, क्वेश्चन को अलग अलग भले लैंग्वेज हो लेकिन आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे रेट भी पूछा है तो ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन काफी अच्छा है। हाँ, प्रॉफिट लॉस का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देते हैं, जिस तरह से अभी पढ़ रहे हो परसेंटेज इंक्रीज, तो परसेंटेज प्रॉफिट मतलब परसेंटेज इंक्रीज समझना, और परसेंटेज लॉस का मतलब परसेंटेज डिक्रीज, इससे अधिक कुछ नहीं है। और एक चीज कि प्रॉफिट लॉस जो होता है वो सीपी पर होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, और ये आप डिटेल में हम नहीं करने जा रहे हैं। डिटेल में आप वही काम करना कि टोटल सेलिंग प्राइस निकालने जाओगे तो वही 90 से ये काम करेंगे। ठीक है, तो जो रेशियो मेथड हम अप्लाई कर रहे हैं उसी को सीखते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा, तो सीपी क्या था पर क्विंटल, तो 450 रुपए पर क्विंटल था ना। अब देखिए इसको रेशियो क्या करना था भाई, ये टोटल 90 क्विंटल है जिसको 3 पार्ट में वो करेगा, 50 20 और 20। पूरे पे कितने का प्रॉफिट चाहिए, 5% का, यानी परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है। 50 वाले पे क्या था, 10% का प्रॉफिट, तो 10% से इंक्रीज, और इस पे 2% का प्रॉफिट, तो ये, और ये मालूम नहीं है कितना है। आप इनको काट के छोटा कर सकते हो रेशियो में, सारे 0 कट रहा है आपका, है ना, तो 9 5 2 और 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ करना नहीं था, 9 यानी टोटल कितना से बढ़ रहा है आपको भाई, तो 5% से बढ़ रहा था तो 5 से गुना करेंगे। ये 5 वाला कितना से बढ़ा, 10% से 10 से गुना कर लिए, ये वाला 2 से, और ये मालूम नहीं है। अब देखिए यहाँ पे लॉस आ रहा है, क्योंकि देखिए 50 और 4 54 होता है 54, और यहाँ कितना है 45, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको लॉस हो रहा है, क्योंकि अब 2x बराबर क्या आ जाएगा, तब आपका -9 आ जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना आ गया, 4.5 आ गया, अभी माइनस का, तो माइनस होने का मतलब कि 4.5% से वो क्या हो रहा है, घट रहा है, घटने का मतलब क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो जब हमने ये निकाल लिया, अगर क्वेश्चन सिर्फ यही पूछा होता कि जो रेस्ट राइस है, यानी जो 20 क्विंटल का ये जो बचा हुआ था, इस पे कितने % का प्रॉफिट या लॉस है, तो आप सीधा बोल सकते थे कि 4.5% का लॉस है। आपको वो 450 रुपए से कोई मतलब भी नहीं रहता, समझ रहे हो बात को, जो 450 रुपए पर क्विंटल दिया था उसका कोई यूज भी नहीं है अगर वो सिर्फ परसेंट में पूछा होता। बस इसी को आपको ध्यान में रखना है। लेकिन इस क्वेश्चन में रेट पूछा था, तो आप जानते हो कि अगर लॉस हो रहा है और एसपी निकालना है तो सीपी में से क्या करेंगे, लॉस को माइनस कर देंगे। अगर हानि घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, विक्रय मूल्य निकल जाएगा ना।
तो अब कर दिए, रेट ऑफ एसपी निकाल रहे हैं, तो रेट कैसे निकालेंगे, 450 तो सीपी था और लॉस कितना हुआ भाई, तो सीपी का ही कितना 4.5%। तो ये आप सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए आप इसको दो काम कर सकते थे यहाँ पे, या तो 4.5% का लॉस है तो 95.5 यानी 95.5% पे बेच रहा होगा, तो पूरे का निकालिए। लेकिन ये क्यों लिखा, इससे कैलकुलेशन आसान है, क्योंकि इस पॉइंट से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा और 45 का स्क्वायर याद होगा आपको, तो बड़ा इजी है। 45 का स्क्वायर होता है 2025 यानी 20-25, और 2 अंक के बाद अगर पॉइंट दे दोगे तो आराम से 20 रुपया घटा है तो 430, और फिर 25 पैसा घटाओगे तो क्या बचेगा, 75 पैसा बच जाएगा ना। तो इस तरह से आप कैलकुलेशन भी कर सकते हो। आई होप इस टाइप के आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, यानी जो प्लस वाला मेथड है, जैसे A+B इक्वल टू हम जो C लिख रहे हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप अप्लाई कीजिएगा। मैंने 5-6 क्वेश्चन सेट करवाया, अभी मैंने गिना नहीं, तो आप करेंगे। अब हम लोग का जो होगा वो नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ेंगे, और इस बार प्लस के बदले मल्टीप्लाई होगा, जैसे A × B इक्वल टू C। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछला भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था जो टाइप था, और अभी जो आ रहा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे काफी सारे क्वेश्चन आप डील करोगे, ठीक है। देखिए A × B इक्वल टू C, अब इसमें क्या होता है, किस तरह क्वेश्चन, जैसे कि क्वेश्चन कैसे कैसे मिलेंगे, तो प्राइस इंटू कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर, यानी जो मूल्य होता है और जो खपत होता है क्या होता है, खर्च के बराबर होता है ना, दोनों गुना करेंगे। जैसे आप मान लो कि चीनी खरीद रहे हो, 5 केजी चीनी लिए तो खपत हो गया आपका, और 40 का रेट है, तो क्या होगा 40 गुने 5 बोलेंगे ना आप, तो एक खर्च आएगा। तो ये A × B के फॉर्मेट है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ प्राइस और कंजप्शन पे ही रहेगा आपको, ये कोई भी ऐसे, जैसे कि एरिया वाला पढ़ते हो तो L × B यानी लंबाई गुना चौड़ाई क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। और नहीं कि सिर्फ आयत में, ये आपको रेडियस वाला में भी काम करेगा, जहां पे वृत्त है πr², तो r² यानी R × R, है ना। ये आपको 3 वाले केस में भी काम करेंगे आपको। तो ये दो टाइप का ही पहले हम लोग देख रहे हैं, जहां पे दो वैल्यू को मल्टीप्लाई करने पे उसका रिजल्ट मिले, ठीक है। और इस तरह में कुछ भी गुना करने पे आ जाए आपका टर्म, तो उस पर आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको बहुत जगह मिलेगा। पॉपुलेशन होता है, जैसे कि पहला साल 10% से बढ़ गया, अगला साल 5% से घट गया, या प्रमोशन हो रहा है, या प्रॉफिट ही समझ लो कि एक आर्टिकल, या MPCP में आएगा आपका, है ना, जहां पे जैसे कि एक वस्तु का दाम आप 10% से बढ़ा दिए, ठीक है ना, मार्कअप कर दिए, फिर 20% का डिस्काउंट दे दिए, तो कितने % का प्रॉफिट लॉस है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसका यूज बहुत जगह होगा, और ऐसा नहीं कि आप एक बार में सब कुछ समझ जाओगे, इसको आपको रिपीट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ज्यादा टेंशन ना देते हुए, है ना, स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसमें देखिए क्या होगा, हम लोग 3 टाइप का क्वेश्चन को करेंगे। पहले हम लोग परसेंटेज पे ही भी चलेंगे। तो इसमें क्या है कि 3 टाइप का क्वेश्चन क्या है, इसमें 3 टर्म दिख रहा है आपको, तो 3 में पहला क्या पढ़ेंगे हम लोग, जिसमें क्या होगा, इन दोनों में से किसी एक में चेंजिंग होगा, और वो परसेंट में होगा। जैसे कि ये तो या तो कुछ % से या R% से ये बढ़े या घटे, या ये बढ़े घटेगा, और इसको कांस्टेंट रखना होगा। अगर ये बढ़ रहा है और ये कांस्टेंट है तो क्या होगा, जाहिर सी बात इसको घटना पड़ेगा। अगर ये घट रहा है तो इसको क्या करना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा। ये पहला टाइप हम लोग करेंगे। फिर नेक्स्ट टाइप क्या होगा, जिसमें दोनों में चेंजिंग होगा, ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा होगा या घट रहा होगा, ऐसे करके समथिंग। तो इस पर कितने % का इफेक्ट पड़ेगा, ये पूछा जाएगा। और तीसरा लास्ट टाइप होगा क्या, कि इन दोनों में से किसी एक में होगा % चेंजिंग, और इसमें भी चेंजिंग होगा। अगर A में चेंजिंग हो रहा और C में भी चेंजिंग हो रहा, तो B में क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो पहला टाइप क्या होगा कि A और B में से किस पहला टाइप से स्टार्ट करेंगे हम लोग, तो चेंजिंग किस में होगा, इन दोनों में से किसी एक में रहेगा। और ये C का मतलब कांस्टेंट नहीं है, C मतलब A × B इक्वल टू C है, और ये इसको क्या रहना है, स्थिर रहना है, यानी कांस्टेंट रहना, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन से आपको हम रूबरू करवाएं। चलिए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या है क्वेश्चन में, इफ प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाई 20%, मतलब एक चीनी का दाम 20% से बढ़ जा रहा है, प्राइस, ठीक है ना। देन फाइंड बाई हाउ मच % पर्सन रिड्यूस हिज कंजप्शन सो एज नॉट टू इंक्रीज द एक्सपेंडिचर। यानी कि अब क्या हो रहा है, वही चीज है ना, कि प्राइस तो बढ़ रहा है, तो कंजप्शन को कितने % से घटा दिया जाए कि एक्सपेंडिचर या खर्च पे कोई इंक्रीमेंट ना हो या कोई प्रभाव ना पड़े, ऐसा कहना चाहता है। तो वही कांस्टेंट वाला पार्ट है। चलिए देखिए, तो जब भी ये % इंक्रीज या डिक्रीज करने बोलेगा, ठीक है, तो आप जानते हो कि शुरुआत क्लास में ये बताया है कि % निकालने का मतलब है कि P/Q × 100 का फॉर्म। इंपॉर्टेंट है कि P के पोजीशन पे कौन होगा, यानी न्यूमरेटर में कौन होगा, डिनोमिनेटर में कौन होगा, ठीक है। तो जो प्राइस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, और कंजप्शन क्या होगा, तब कितना से घटा दे, खर्च पे कोई प्रभाव ना पड़े। जैसे एक एग्जाम्पल समझो, एक आप
जैसे कि आपके पास मान लो कि 50 रुपया था, ठीक है ना, और जो वस्तु आप खरीद रहे हो उसका दाम भी 50 रुपये पर केजी है, तो 50 रुपये में कितना खरीदोगे? 1 केजी खरीदोगे ना। अब दाम हो गया 60 रुपया, तो क्या आप 50 रुपये में खरीद लोगे 1 केजी? नहीं ना। कितना रुपया कम पड़ा? 10 रुपया। तो 10 रुपया क्या है? ये दोनों रेट का डिफरेंस है। 50 से 60 हुआ तो दोनों का डिफरेंस कितना? 10। और कितना कम मिलेगा आपको? तो 60 के रेट से ना कम पड़ेगा आपको। तो 60 कब का रेट है? पहले का कि अभी का? तो अभी का रेट है, यानी करेंट रेट है। तो जब भी परसेंट इंक्रीज डिक्रीज पूछा जाएगा तो आपको क्या करना है? डिफरेंस इन रेट, जिस रेट से वो बढ़ रहा है या घट रहा है, चाहे वो अमाउंट में हो चाहे वो परसेंट में हो, और करेंट रेट से आपको क्या करना है? डिवाइड। अब परसेंट निकालने के लिए क्या होता है? इनटू 100। ठीक है, समझ में आया ना? नहीं तो इसको उल्टा एग्जांपल ले लो तो ज्यादा समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम लोग कम दाम पे ज्यादा खरीदते। जैसे 50 रुपया था तो 1 केजी खरीदे, अब 40 हो गया रेट, तो क्या अब 1 केजी कितना में खरीदोगे? 40 में ही ना खरीद लोगे। अब 10 रुपया जो बचेगा उसका भी अगर सामान ही खरीदना चाहो, वही वस्तु खरीदना चाहो, तो क्या 50 के रेट से खरीदोगे? अब तो मन नहीं ना कर रहा है, अब तो मन कर रहा है नहीं है भाई, दाम घट गया। तो उसी तरह जब दाम घटेगा तो घटे हुए दाम पर या कम हुए मूल्य पे खरीदोगे, और जब बढ़ जाएगा तो बढ़े हुए मूल्य पे, यानी बेसिकली करंट प्राइस पर ही करना है आपको। तो रेट ये सब बाद में ओरली होना चाहिए रेट। जैसे कि ओल्ड रेट 100 था, परसेंट में है तो 100 है तो कितना हो जाएगा? 120 हो गया। तो ये रेट कितना से बढ़ रहा है भाई? 20 से। और अभी करंट रेट कौन सा है? 120 है, तो बस काट के ये कर दिए। ठीक है ना। इसमें बहुत सारा फॉर्मूला भी आदमी रट करके रखता है कि परसेंटेज अगर डिक्रीज करने बोल रहा है तो रेट लिख देते हैं और नीचे में 100 प्लस आर। तो ये क्या होगा कि परसेंट के लिए आपको अलग करना पड़ेगा, जो वैल्यू आएगा तो वैल्यू के लिए अलग करना पड़ेगा। तो ये कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, आपको बार बार हटना पड़ेगा। ठीक है, तो एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना है कि परसेंट निकालना है, पी बाई क्यू इंटू 100 करना है। तो डिफरेंस इन रेट कितना है? 20। और करंट रेट सिंपल है, 20% से बढ़ा तो 120, अगर घट रहा होता तो 80 नीचे आता है ना। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। चलिए यही क्वेश्चन देख लिए परसेंटेज वाला पहले। उसमें क्या था? इसमें देखिए प्राइस ऑफ ऑयल डिक्रीज बाय, वहां इंक्रीज था और यहाँ पे डिक्रीज बाय 10%। देन हाउ मच परसेंटेज अ पर्सन इंक्रीज हिज कंजप्शन नॉट टू इफेक्ट हिज एक्सपेंडिचर। तो घट रहा है ना इस बार, तो रेट का डिफरेंस कितना हो गया? 10। और घट रहा है तो नया रेट क्या हो जाएगा? 90। तो 10/90 मतलब 1/9, और 1/9 का मतलब कितना होता है? 11 होल 1/9%। क्लियर हो बात? ऐसे ही खत्म करना है आपको। देखिए वो सब तो परसेंट में था दोनों क्वेश्चन। अभी देखिए इसमें वैल्यू में, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल राइज अप टू 7.5 फ्रॉम 6, मतलब कि एक वस्तु का दाम 6 रुपए से बढ़कर कितना हो गया? 7.5 हो गया। तो इसमें करंट रेट कौन है? 7.5, और इनिशियल या आरंभिक रेट कौन सा है? 6 से 7.5 हुआ, तो रेट बढ़ रहा है। तो बोल रहा है क्या? फाइंड बाई हाउ मच परसेंट अ पर्सन रिड्यूस हिज कंजप्शन सो एज नॉट टू इंक्रीज द एक्सपेंडिचर, मतलब खर्चा में कितने कमी करे कि उसका खपत में कितने कमी करे कि खर्च में कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है, इस बार पैसा में दिया हुआ है। देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन का सोल्यूशन भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम छोड़ दिए इसीलिए। और देखिए यहाँ पे भी वही तरीका कभी नहीं बदलेगा यहाँ पे। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट नहीं चेंज होता कभी। तो डिफरेंस इन रेट बाय करंट रेट, तो 6 से 7.5, तो कितने का डिफरेंस आ गया? 1.5 का। और करंट रेट कौन है? 7.5 है। तो ये कितने बार में कटेगा? 5, और 5 का मतलब हो जाएगा 20 बार में ये कट जाएगा, है ना। तो ये आराम से आप सॉल्व कर लेना। देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है ना, थोड़ा सा लेवल बढ़ रहा है इसमें। अब क्या हो रहा है, लेवल क्या कि टाइप बढ़ रहा है। क्वेश्चन सब आसान होता है, बस बनाने पे डिपेंड करता है। इजीली बन गया तो इजी क्वेश्चन है, नहीं बन रहा तो हार्ड क्वेश्चन है, रोना स्टार्ट कर देना। देखिए क्या है भाई इसमें, है ना, मजा आ रहा है हमको भी। अब अ रिडक्शन ऑफ 20% इन अ प्राइस ऑफ शुगर इज एनेबल अ परचेजर टू ऑब्टेन 8 kg मोर for ₹160. तो व्हाट वाज द प्राइस ऑफ पर केजी शुगर बिफोर इट्स रिडक्शन। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला आदमी, आप खुद को ले लो वहां पे। ठीक है ना, कि आप क्या करते हो, अपने आप को रखोगे ज्यादा अच्छा लगता है। तो आप क्या करते हो, जैसे कि आपके पास 160 रुपया था, है ना, उसमें आप कुछ वस्तु खरीद, शुगर है, चीनी, यहाँ पे चीनी आप खरीद रहे थे। अब क्या हो गया, दाम 20% से घट गया और पैसा उतना ही है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसी टाइप में इसको इसलिए ले रहे हैं क्योंकि खर्चा में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। पहले भी 160 था और अभी भी 160 ही है, इसीलिए इस क्वेश्चन को मैंने उठाया है कि आप इसी टाइप में इसको डील कर लेंगे हम लोग। तो खर्चा में कोई चेंजिंग नहीं हुआ और पहले वो जितना भी खरीद रहा था, रेट कम होने के कारण कितना ज्यादा खरीद रहा है, 8 kg खरीद रहा है। तो पूछता है कि चीनी का दाम बढ़ने से पहले उसका क्या रेट था। तो यानी कि कब का रेट पूछ रहा है, इनिशियल रेट पूछ रहा है।
और ये मैंने गलती बोल दिया बढ़ने से घटने से पहले। तो इसमें दो क्वेश्चन हुआ आपका, एक बढ़ने से पहले का यानी स्टार्टिंग वाला रेट और करंट रेट। ये रेट के बारे में हुआ। अगर इसमें एक और क्वेश्चन पूछ सकता था कि पहले वो कितना केजी खरीद रहा था और अभी वो कितना खरीद रहा है, पहले और अभी वाले में अंतर कितने केजी का होगा, 8 केजी का। तो इसमें दो तरह के क्वेश्चन आपको हो सकते हैं, एक तो रेट के बारे में और एक क्वांटिटी के बारे में, है ना। तो जो अभी हम लोग देखे तो उसमें क्वांटिटी बहुत जल्दी निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए हम समझते हैं, थोड़ा सा इसको हम ज्यादा अच्छा समझा रहे हैं तो ध्यान देना, समझ लेना कि ऐसे नहीं कि सिर्फ इसी क्वेश्चन पे रहना, आने वाले क्वेश्चन में भी क्या हो सकता है चेंजिंग, वो भी ध्यान देना। चलिए देखिए, तो रेट क्या था, 20% से घट रहा था, तो वही सेम तरीका रेट आपका 20% से यानी 80 से 100 से 80 हो गया, तो कितने का डिफरेंस है 20, और करंट कितना है 80, यानी कि 1/4। इसका मतलब क्या हुआ, ये रेशो में आप जान रहे हो कि ये 1/4 से बढ़ रहा है, कंजप्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज होगा क्योंकि रेट घटा है। यानी पहले वो 4 केजी खरीद रहा था, तभी वो कितना एक ज्यादा खरीदेगा, बस ये दिमाग रखना, ये रेशियो का फॉर्म है। फिर से ध्यान रखना कि ये 1/4 है, यानी 4 में एक ज्यादा, और इसी एक का वैल्यू कितना क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में 8 केजी दिया है ना, और ये कब का वैल्यू है, इनिशियल है, तो इनिशियल कितना हो जाएगा, तो 8 चौके 32, और करंट पूछेगा तो उसमें 8 केजी ज्यादा था, तो 32 और 8 40, या 4 और 1 5 है, तो 8 5 40। समझ में आ रहा बात को। तो यहां से आपने क्या निकाल लिया, क्वांटिटी। अगर कभी क्वेश्चन में क्वांटिटी पूछता है आपसे कि पहले कितना क्वांटिटी था या अभी कितना क्वांटिटी है, तो आप इसको अप्लाई करना, ये ओरली बनेगा फिर आपका सेम वही कि 20% से घटा तो 20/80 यानी 1/4, और ये आपका निकल जाएगा, ठीक है। आप रेट भी निकाल सकते हो क्योंकि आपके पास पैसा कितना था, 160 रुपया था, और पहले आप कितना खरीद रहे थे 32 केजी, तो 160 को 32 के रेट से खरीदोगे, मतलब 32 केजी खरीदेंगे 160 में, तो कितना रेट आएगा, 5 रुपया का रेट आएगा। और बाद में दाम घट गया तो आपने 40 केजी खरीदा 160 रुपये में ही, तो कितना दाम आ गया 4, तो दोनों रेट निकल गया। लेकिन अगर सिर्फ रेट पूछा जाए तो इसमें टाइम लग जाएगा, क्योंकि आप क्वांटिटी निकालोगे फिर रेट निकालोगे, तो ये काम नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन पे थोड़ा दिमाग रखना पड़ेगा कि क्या पूछ रहा है, इतना तो समझना पड़ेगा भाई, है ना। देखो, अगर ओनली रेट पूछा जाए जैसे इस क्वेश्चन में था, तो निकालना बड़ा आसान होता है, करेंट रेट निकालना है। तो देखो इसको थोड़ा सा एग्जांपल दे देते हैं जो भी थोड़ा देर पहले दिए थे हम। जैसे मान लो कि वस्तु का दाम 50 रुपए केजी है और दाम हो गया 40 रुपए पर केजी, तो अब क्या करोगे, 1 केजी खरीदने के लिए कितना लगेगा, 40 लगेगा, तो पैसा बचा ना, कितना बचा, 10 रुपये बचा। तो यही चीज अगर हम ऐसे बोले कि वस्तु का दाम 20% से घट गया, है ना, तो 20% से घट गया मतलब 50 रुपए केजी था, तो 50 का 20% कितना होता है 10, 10 घटेगा तो बचेगा कितना, 40 ही ना बचेगा, यानी अब दाम 40 हो गया। अब बोलता हूँ पूरा पैसा खर्च करना चाहता हो, यानी और उसका बचा कितना था 10, तो 10 भी खर्चा करेगा, तो किस रेट से करेगा वो, 40 के रेट से ना कर देगा, तो उसको कितना मिलेगा, तो क्या करोगे 10/40 करोगे, यानी 1/4 मिलेगा, यानी 250 ग्राम मिलेगा। समझ रहे बात को। तो वही जितना पैसा बचेगा वो करंट रेट से ही इन्वेस्ट किया जाएगा, है ना। तो यहाँ पे भी आप सिंपली यूज कर लेना, कितना था भाई 160 रुपया था, और दाम कितना से गिरा था 20% से, तो 160 का 20% कितना जाएगा 32 आ जाएगा ना भाई, तो 0 कट गया, और 32 में वो 32 रुपया बच गया उसके पास, और इसी 32 रुपया में उसने कितना खरीदा है भाई 8 केजी खरीदा है, तो रेट कितना होगा 4 होगा, ठीक है ना। अब रट्टू मल बनना है तो उसी को रख सकते हो कि अमाउंट जो भी क्वेश्चन में अमाउंट होगा इंटू रेट 100 इंटू क्वांटिटी, तो 160 अमाउंट हो गया, ये सब आप पुट कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन रटो नहीं, ये ज्यादा बेटर समझो कि पैसा बचा उसी से आप खरीदोगे। ये करंट रेट निकला, अभी का निकला, ध्यान रखना। अगर इनिशियल पूछा होता जैसे क्वेश्चन में पूछा था, तो इनिशियल के लिए क्या था कि आप करंट रेट तो निकाल लिए इसी तरह से 160 गुने 20 बटा में 100 गुने 80, लेकिन ये क्या है 20% घटने के बाद आया है। ये करंट रेट कब का है 20% घटने के बाद, यानी कि ये 80% के बराबर होगा, तो 80 से डिवाइड कर दिया और 100% के लिए 100 से गुना कर दिए, तो आप देख ही रहो कि ये 100 से 100 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, 80 से ये कितने बार में होगा 2 बार में होगा, 2 से ये वाला 4, 4 से ये वाला 5 बार में हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से निकालेंगे। फॉर्मूला मैंने इसके लिए भी लिख दिया आपको, फॉर्मूला क्या है कॉन्सेप्ट को ही फॉर्मूला में रख कर दिया कन्वर्ट कि अमाउंट इंटू रेट। अब देखिए ये 100 से 100 तो कैंसिल हो गया, तो अगर रेट घट रहा है तो घटा देंगे, रेट बढ़ रहा है तो बढ़ा देंगे, तो यहाँ प्लस माइनस लिखे हैं, आर का मतलब रेट है, डिक्रीज हो रहा है तो घटा दिया, क्वांटिटी तो आएगा ही आएगा, है ना। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों तरीका को दिमाग में रखना है आपको। तो क्वेश्चन में ज्यादातर रेट ही पूछता है, तो रेट पूछेगा तो ये अप्लाई आप करना, क्वांटिटी पूछेगा तो जो इसके पहले समझाएं वो काम करना, और ध्यान देना ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, काफी क्वेश्चन आता है इससे एग्जाम में। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं रेट वाला हम लोग। देखिए क्वेश्चन क्या है, अ रिडक्शन ऑफ 21% इन अ प्राइस of goods enable a
person to buy 3 kg more for ₹100. तो व्हाट इज द रिड्यूस प्राइस पर केजी? रिड्यूस प्राइस मतलब कब का? अभी का। हाँ, याद रखना, करंट रेट का को बोल सकता है रिड्यूस प्राइस या इंक्रीज प्राइस, मतलब घटने के बाद या बढ़ने के बाद, वही करंट रेट कहलाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कुछ नहीं करना होगा। आपके पास पैसा कितना था? 100। दाम कितना से घटा? 21% से। तो 100 का 21% कितना होता है भाई? 21 ही होता है, यानी 21 रुपये बच गया। और उस 21 में उसने कितना खरीदा? 3 kg खरीदा है ना, तो दाम कितना हो जाएगा? 7 रुपये आ जाएगा। ठीक है ना, खत्म हो गया कहानी यहाँ पे। तो यहाँ तक खत्म हुआ हम लोग का, और आज के लिए इतना ही करेंगे हम लोग, है ना। वीडियो काफी लॉन्ग होगा। तो अगला जो टाइप रहेगा इसी में रहेगा फिर हम लोग का, a इंटू बी इक्वल टू सी वाले पार्ट में ही जाएंगे। इसमें भी 2 टाइप बचा हुआ है ना, जिसमें आप लोग का a और b दोनों में चेंजिंग होगा, है ना। तो ये अगले क्लास में हम लोग करेंगे, और आप लोग तब तक इसको पढ़ के रखिएगा। और ये वीडियो हम कल ही डाल देंगे, आपको अपलोड हो जाएगा कल ही आपको नेक्स्ट पार्ट भी। तो आप लोग पढ़ के रखिएगा आज का, ठीक है। और थोड़ा सा अच्छे से प्रोग्रेस कीजिए अपने पढ़ाई पर, और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करें। शेयर और करो, नहीं तो पाप लगेगा, बता दे रहे हैं हम, है ना। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।